बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन वाइपर का ये खूबसूरत प्लांट मानसून के मौसम में एक अलग ही जोबन पर आ जाता है। इंतहाई खूबसूरत बेशुमार छोटे छोटे से प्लांट्स इसके ऊपर लगते हैं जो कि देखने में बहुत ही हसीन लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन दिनों में इस प्लांट्स पे गिरने वाले जितने भी छोटे से छोटे ये पौधे आपको नज़र आ रहे हैं इसके बॉर्डर पर, ये देखें, ये सब के सभी ये खूबसूरत प्लांट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अभी मैं आपको बेस में दिखाऊंगी भी कि किस किधर हसीन, ये देखें कितनी खूबसूरत रूटिंग है। और जहाँ जहाँ ये बॉर्डर के छोटे छोटे से पौधे गिरेंगे वहीं से ही आप इस पौधे की प्रोपिगेशन ईजीली हासिल कर सकते हैं इसी पॉट में जिसमें ये पौधा लगा हुआ है। और इंतहाई खूबसूरत इस पर उरूज आता है ख़ास तौर पे मानसून के इस मौसम में। आज है जनाब अगस्त की 20 तारीख है और मुसलसल बारिशें जो हैं आ रही हैं। और इंतहाई तकरीबन पहले ही से तकरीबन जुलाई के एंड से आप देखें, अगर आपके पास ये पिन वाइपर है, बहार इस पर आना शुरू हो गई। और यहाँ तक कि जून में भी एक दो बारिशों ने इस पर खूबसूरती लाना शुरू कर दी थी। और जैसे ही इस बार मौसम जून में भी तकरीबन बारिश आती रही है, लेकिन याद रहे कि जून में इसको मैंने मुकम्मल तौर पर पौधों में छुपा कर रखा तमाम की तमाम गर्मी में। शेड तो इतना ख़ास मैंने इसको प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन बाकी पौधों के साए में इसको रखा ताकि ये अपने आप को सरवाइव कर सके। सेमी स्टेम सी इसकी ब्रांचेस हैं और इसकी लीव्स के जो साइज़ है वो भी अच्छा खासा बड़ा हो गया है। और एक ख़ास बात पिन वाइपर के इस प्लांट की यह है, मदर ऑफ़ थाउजेंड भी कहलाता है। एक ख़ास इस प्लांट की बात यह है कि सर्दियों में इंतहाई खूबसूरत वेरिगेशन इस पर आती है। इसके बैग पर, पत्तों की बैग पर बहुत ही खूबसूरत मैरून कलर के एक बहुत ही सीक्वेंस में डॉट्स नज़र आते हैं जो कि इसकी खूबसूरती को सर्दी में भी चार चांद लगाता है। यानी कि सर्दी और गर्मी में एक इंतहाई हार्डी प्लांट से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मेरे पास पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह हार्डी इतना प्लांट है कि मुकम्मल तौर पे मेरे गार्डन से ये ख़त्म हो गया था। और बहुत छोटी साइज़ में था जब इसकी एक या दो इसके ऊपर जो छोटे से पौधे हैं वो लगे थे। और पॉट जो था बिल्कुल ही खाली था, देखने में कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था कि प्रोपिगेशन हुई है। और मौसम की शिद्दत की वजह से वो जो मैंने परचेज़ किया था नर्सरी से प्लांट वो ख़त्म हो गया था। ये देखें इसकी बेस, कितने ज़्यादा हसीन प्लांट इसके अंदर मज़ीद बढ़ गए हैं। और ये हर पौधा ही आप चाहें सेपरेट पॉट में शिफ्ट करके किसी को भी ये खूबसूरत पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी अपने नर्सरी से आए हुए प्लांट की, जो कि शिद्दत से सर्दियों में ओवर वाटरिंग से, अभी मुझे इसकी केयर का भी नहीं इतना पता था, ओवर वाटरिंग से मेरा पौधा जो है बिल्कुल ख़राब हो गया था। और सर्दियों में आने वाली बारिशों में पड़ा रहा और रूट रॉट हुआ, वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं था तो मेरा पौधा वो ख़राब हो गया। फिर उस पौधे की मट्टी मैंने नए किसी प्लांटर में शिफ्ट की है और कहीं से भी वही ये एक फिर से ये प्लांटेशन इस पौधे की हुई है। और अब माशाल्लाह मेरे पास पूरी कॉलोनी है इस खूबसूरत पौधे की। इसी की बेस में लगा हुआ ये भी कलांचू की ही एक वैरायटी है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरीके से ये भी कई बार ख़त्म हो गया, लेकिन कोई ना कोई एक छोटी सी ब्रांच इस प्लांट की भी बची रहती है। लेकिन अभी तक भी कॉलोनी बनने का कोई भी चांस इस प्लांट में नहीं है। जून की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इसी खूबसूरत प्लांटर से, टॉप से मैंने लेकर इसकी प्लांटेशन छोटी सी स्टैम्प लगा दी थी। और अब रूटिंग आपके सामने है, ये अपडेटेड वीडियो भी आप कह सकते हैं कलांचू की इस वैरायटी की। चलें पिन वाइपर की तरफ चलते हैं। पिन वाइपर के लिए मैं आपसे कह रही थी कि पिन वाइपर को कम से कम पानी दें, हार्डी प्लांट है। और साथ ही मैं कलांचू की ही दूसरी वैरायटी को प्लांटेशन कर देती हूँ ताकि किसी भी सूरत ये नया पौधा जिसकी वेरिगेशन में पिंक कलर आ रहा है मेरे गार्डन से ख़त्म ना हो। देखें, अगर आप साथ साथ प्लांटेशन करते रहें तो कम ही ऐसा होता है कि आपके पास जो है वैरायटी ख़त्म हो जाए किसी भी खूबसूरत प्लांट की। थोड़ी सी मेहनत, हालांकि प्रायोरिटी अब मेरी वीडियो की थी कि मैं वीडियो को दूं, लेकिन ये भी प्रायोरिटी किसी भी सूरत कम नहीं है। अगर मैं गार्डन से चली गई और मेरी छोटी सी नायाब सी ब्रांच रह गई
तो प्लांटेशन वहीं की वहीं स्टक हो जाएगी और वैरायटी ख़त्म हो जाएगी मेरे गार्डन से। चलें, वीडियो के दौरान माज़रत के साथ मैंने एक प्लांटेशन और भी कर दी अपने इस प्लांट की, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी था, और अब ये प्लांटेशन इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। अब हम चलते हैं फिर से अपने खूबसूरत प्लांट पिन वाइपर की बारे में, जिसकी आज हम वीडियो दे रहे हैं और जिसकी केयर के बारे में हम आपको मुकम्मल तौर पर बता रहे हैं। देखिए, पिन वाइपर के प्लांट में जो पत्ते होते हैं उनकी कुछ शेप इस तरह होती है, बेस से एक छोटा सा क्राउन टाइप बना हुआ होता है। ये क्राउन आप देख रहे हैं, फोल्ड क्राउन, और ये भी पत्तों की खूबसूरती में इजाफा करता है। इसके पत्ते 4 सिमत होते हैं, एक लीव की ऑपोजिट दूसरी लीव, और इसी तरह दाएं और बाएं इसी तरीके से, और दरमियान में 2 खूबसूरत सी लीव्स होती हैं, और पत्तों पर इसी तरीके से छोटा सा क्राउन बना हुआ होता है। लीव के थ्रू भी इसकी प्लांटेशन हो जाती है, लेकिन जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी अगर आपका प्लांट होने में कामयाब हो जाए तो बस फिर इसकी प्रोपिगेशन का कोई भी मसला नहीं, ढेरों ढेर जैसा कि बेस में नज़र आ रहे हैं प्लांट आपके रेडी हो जाते हैं। अच्छा, ये है जनाब कटिंग की अपडेट। क्लांचू की ही वैरायटी, बेसिकली ये भी क्लांचू की वैरायटी है जो मैं आपको पिन वाइपर का प्लांट दिखा रही हूँ, और इसी की बेस में लगा है ये मदर प्लांट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी से ही मैंने टॉप से ली थी कटिंग लास्ट टाइम, जो मैंने आपके सामने शेयर की थी, और आज मैंने इसकी अपडेट भी दे दी। और इसी में मैंने लीव भी अगर आप देखें बेस में लीव भी इसी क्लांचू की वैरायटी की लगा दी थी। अच्छा, इस प्लांटर में लगाने का मकसद भी यही है कि ये मदर ऑफ़ थाउजेंड का पिन वाइपर का प्लांट हेल्दी हुआ है तो इसकी बेस में रहे, और शदीद गर्मी से भी ये जिसकी वजह से बचा रहा है और मौसम की शिद्दतों से बचा रहा है। बहुत अच्छा सा ये जो कटिंग है ग्रो हो गई थी पिंक वेरिगेशन वाले क्लांचू की, और फिर मैंने आज इसकी टॉप से एक कटिंग लेके उसकी भी प्लांटेशन सेपरेट कर दी है, और बेस में पिन वाइपर के ढेरों ढेर प्लांट लगे हुए हैं मदर ऑफ़ थाउजेंड के। बहुत ही हसीन लगते हैं इसके बॉर्डर मुझे ख़ास तौर पे, और यहाँ तक कि जब बॉर्डर से तमाम के तमाम ये छोटे छोटे से रोजेट्स गिर जाते हैं और प्लांटेशन हो जाती है, उसके बावजूद एक बहुत ही खूबसूरत सी किनारी बॉर्डर जो है वो भी एक सीक्वेंस में होता है, वो भी एक हसीन लगता है, और देखने में गार्डन में ये लगा हुआ पौधा बहुत ही प्यारा लगता है। और बास्केट प्लांटेशन से बेहतर है इसको छोटे से कंटेनर में लगाएं, और लैंडस्केपिंग के तौर पे ये छोटे छोटे आप कंटेनर रख दें, तो ये बास्केट प्लांट की निस्बत लैंडस्केपिंग वाले प्लांटर में लगा हुआ ज़्यादा हसीन लगेगा। अब इसकी थोड़ी सी केयर की बात कर लेते हैं। केयर में यह है कि वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहे और शदीद बारिशों में इससे बचाएं। सॉफ्ट स्टेम वाले हर प्लांट को अगर आप शदीद बारिशों में पड़े रहें तो रूट रोटेट का ख़तरा रहेगा, और इसके अलावा पानी इसे कम से कम दें, और लोकेशन ये तकरीबन हर तरह की ही बर्दाश्त कर लेता है। शदीद गर्मी में थोड़ा बेहतर साया मिल जाए, शेड मिल जाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ सर्वाइव ये शदीद गर्मी में भी अपने आप को कर लेता है। लेकिन मैच्योर प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी हो जाता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मैच्योर प्लांट आकर आपके गार्डन से ये वैरायटी ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही खूबसूरत से मदर ऑफ़ थाउजेंड प्लांट के साथ इजाज़त दें, और दुआ गो अगर आपको इतने प्यारे प्लांट अच्छे लगते हैं और आपको प्लांटेशन का शौक़ है तो आपको इसमें कामयाबी मिले। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।